अब आते हैं उस पर दूसरी आज बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी है इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दी है ये कैशलेस इकोनॉमी पे कि अब आपकी डिजिटाइजेशन जो हो रही है दैट वाज वेरी इफेक्टिव आई मस्ट से, और बड़े अच्छे सवालात भी हुए और उन्होंने दी भी बड़ी जैसे गवर्नर स्टेट बैंक भी आज आए हुए थे। अच्छा, बिलाल अजहर कियानी साहब जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, वो रिलीजियसली आते हैं, तैयारी के साथ आते हैं। चेयरमैन FBR आए हुए थे, राशिद लंगरियाल साहब वो भी बड़ी तैयारी के साथ आते हैं। सेक्रेटरी फाइनेंस आए हुए थे, इमदाद बुसाल साहब वगैरह। सो पूरा एक हैवी वेट था। तो उन्होंने डिजिटाइजेशन पे बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने वो की है, उन्होंने ब्रीफिंग दी है कि कितने यहाँ पे 226 मिलियन अकाउंट्स हैं आपके, फिर आपके वहाँ पे इसके जरिए आपकी इकॉनमी जो आने वाला है उसमें लग रही है, कैश इकॉनमी आपकी खत्म हो जाएगी कुछ 2-3 सालों में, जो उनको हमें बताया गया है। ऐसे तैसे हर चीज़ को डिजिटाइज किया जा रहा है। बैंक के जरिए 5 बैंकों को दिया गया है डिजिटल, उनको जो डिजिटल बैंक्स हैं उनको वो दिया गया, लाइसेंसेस दिया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि घर बैठ के वो वर्क फ्रॉम होम करना है आपने। और उसमें 400 अब तक वो इंडक्ट कर चुके हैं जो स्टाफर हैं, और सब ने घर बैठने, इसका कोई दफ्तर नहीं है इस बैंक का। ये पहला बैंक है मेरा ख्याल है जिनके दफ्तर नहीं हो, जिसमें वो बता रहे थे 40 या 45% जो हैं वो फीमेल्स को नौकरियां दी गई हैं इसमें। सो दैट्स अनदर एक एक्सपीरियंस है। सो ये बहुत सारा उन्होंने एक इफेक्टिव ब्रीफिंग दी कि कैसे कैसे हम इसको डिजिटाइज करते जा रहे हैं ताकि कैश का जो इस्तेमाल है उसको खत्म किया जाए। अगर जो उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी उठे कि देहातों में बिजली नहीं है सम टाइम, या आपका सिग्नल नहीं है 100%, आपका मोबाइल फोन नहीं है, फिर इंटरनेट के मसाइल हैं वो तो आपका बंद हो जाता है, स्लो कर दिया है, ये फायरवॉल लग जाते हैं, कोई काम को एक सीधा तो इस मुल्क में है नहीं, एक करने की कोशिश करें तो आपके 10 हो जाते हैं। आहिस्ता चले। बहरहाल अच्छे काम। मैं इस पे उस डिजिटाइजेशन पे आई वाज वेरी हैप्पी जो बताया गया ना, इट वाज गुड प्रेजेंटेशन। स्टेट बैंक ने मेरा ख्याल बड़े अरसे बाद एक अच्छी प्रेजेंटेशन है जिस पे स्टेप्स ले रहे हैं, जिस पे उनकी अप्रिसिएशन हो रही है, जो कि कमेटी मेंबरान ने भी की। नाउ कमिंग टू SCCP। हाँ जी, ये SCCP वो सांप की सीढ़ी बन चुका है इनके ये जो लाइसेंस है वो क्या लूडो की होती है। 99 पे जाकर फिर आपका आगे गोटी ला के काट लेता है और वो नीचे, फिर यू आर बैक टू स्क्वायर वन। वही SCCP के साथ हो रहा है। हालांकि लूट मार हर उसमें चल रही है, जहां बोर्ड्स है ना, जहां चेयरमैन है, बोर्ड है, ऐसी मैसिव किस्म की चीजें हो रही हैं। बल्कि मुझे याद है पलवेशा बैराम साहब जो हैं वो आजकल एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपनी, जो उनके पास कमेटी है वहां पे वो एक जो पाकिस्तान की अपनी एक वो कंपनी थी यहाँ पे फोन वगैरह के सरकारी जो बाद में प्राइवेटाइज कर दी गई और दुबई की पार्टी को मिल गई, जो भी हुआ, अगले जो है 3 वो बोर्ड के मेंबर हैं, नाम नहीं बता रहे कमेटी को, और पूरे के पूरे वहां सेनेटर्स वगैरह हैं वो उस काम पे लगे हुए हैं। इसी तरीके का आपका SCCP का है, वो आकिब सईद साहब जो चेयरमैन हैं वो SCCP के, वो आ जाए हुए थे। नहीं मस्त से कि मिर्जा इख्तियार बेग साहब जो हैं वो MNA कराची से, वो आज बड़ी तैयारी के साथ है वो भी। और उसके बाद एक उनके साथ 2-3 और भी MNAs जो थे, आज वो चाहते थे एजेंडे पर वो लेकर आए थे नफीसा शाह साहबा जो है, बल्कि आखिर पर टाइम थोड़ा रह गया। तो नफीसा शाह साहबा ने भी कहा, और मिर्जा इख्तियार बेग साहब तो बकायदा अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेशन लेकर आए हुए थे, बल्कि बता रहे थे मुझे कि आपका प्रोग्राम हमने देखा है जिसमें आपने SCCP पे सारी आपने उसको कंप्रिहेंसिवली आगे डिस्कस किया, बल्कि उन्होंने वर्बैटम निकलवाया हुआ था हमारे प्रोग्राम को, मुझे दिखा रहे थे कि हुजूर ये आपका प्रोग्राम मैंने देखा, इतने बड़े डाके पड़ रहे हैं, इतनी बड़ा लूट हो रहा है कि 4 बंदे जो हैं वो 40 करोड़ रुपया ले गए हैं। मैं कि जनाब एक और बंदा भी शामिल कर दें, एक और साहब भी हैं इंश्योरेंस कंपनी के, वो CEO थे, वो भी जनाब वो 34 करोड़ वो ले गए हैं। मैं कि जनाब के पता नहीं कोई 38 इधर, तो 72 करोड़ 5 बंदे ले गए हैं। और आपने जो वहां सैलाब की चीजें देखी हैं कि वहां रोटी लोगों को नहीं मिल रही, 5 बंदे 72 करोड़ रुपया इस मुल्क से ले गए हैं। आज वो टाइम नहीं रहा, तो मुझे नवीद कमर साहब कहने लगे जब वो टाइम खत्म हुआ तो उस पर उन्होंने एहतजाज किया, इन्होंने मिर्जा इख्तियार बेग साहब वो तैयारी के साथ थे मिर्जा साहब जो है, तो उन्होंने कहा जनाब के बहुत चले आज जरा लेट हो गए, तो हम अगली दफा कर लें। मतलब शाम को बिठाया हुआ उन्होंने, अभी मसला खत्म नहीं हुआ। तो वो अभी तक वहां मौजूद है, अगली कमेटी मीटिंग में होना है। बट आई मस्ट से कि इसको अलाइव रखा हुआ है इन्होंने, लेकिन SCCP के मसले को अलाइव रखा हुआ है। अलाइव रखो कि यार 4 बंदे जो हैं आपके बैठ के 40 करोड़ रुपया ले गए यार इस लेकिन स्टेट बैंक वालों ने कहा था कि वो अगली हम तब बताएंगे जब जर्नलिस्ट नहीं होंगे, क्लोज्ड उसमें लास्ट टाइम तकरीबन बता ही चुके थे वो, उन्होंने बता सैलरी पैकेजेस गवर्नर साहब की बताई दी, मतलब जो लूट मार SCCP ने मचाई है ना गवर्नर स्टेट बैंक की, उसके मुकाबले में कुछ नहीं। अगर मुझसे पूछे 17 कॉलम जिन्होंने सैलरी स्लिप के बनाए हुए थे, वो मैं आप मुझे बताएंगे, तो अगले हफ्ते हम फिर इसको टेकअप कर लेंगे, मसला खत्म। बहुत सारे लोगों के मुझे आज फोन हैं इसी कमेटी, मैंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा भाई साहब जब हम बोर्ड के मेंबर थे 12,000 रुपए मिलते थे, मैं कि अब यहाँ $5,000 मिलते हैं ब्यूरोक्रेट को, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है जी, तो जनाब फिर उनकी चूंच भी गीली कराएगी जाएगी। आप अंदाजा करें $5,000 एक आपको बोर्ड मीटिंग के मिल रहे हैं, और ये पैसे जब फिर
तो किसी ने मुझे कहा लास्टली, उन्होंने कहा जनाब जो $5,000 कंपनियां इनको दे रही हैं, फिर वो अपनी मर्जी के पीछे उस पे जो कंट्रैक्ट चाहें, जो फेवर चाहें, जो बैलेंस शीटों पे आगे पीछे कराएं, तो ये तो सिग्नेचर मारेगा पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट जो है। $5,000 तो बहुत बड़ी रकम है। अगर उन्होंने हमारे बारे में $5-10 के बारे में अमेरिका ने क्या कहा था वो हम सब जानते हैं। बात में और ऐसे टाइम पे जब मुल्क का जो है वो इस कदर जो है वो डेट में जो है वो जकड़ा हुआ है। नाज़रीन